चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिक्रिया कॉमर्स अकादमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रूटीन टाइम टेबल देने वाला हूं कि बीइंग अ 12th कॉमर्स स्टूडेंट, बीइंग एन बोर्ड एग्जामिनेशन एक्सपेरिएंट, ठीक है, आपको क्या क्या चीजें आपके रूटीन में फॉलो करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बहुत अच्छा खासा फायदा हो सके और आपका सिलेबस भी ऑन टाइम का कंप्लीट किया जा सके। ऑलरेडी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी इस चैनल पे मैंने सीरीज चालू कर दी और मैं अपने वर्ड्स पे बहुत टिका हुआ हूं। मैं हर डेली बेसिस पे आपके लेक्चर वीडियोस डाल रहा हूं, चाहे वो अकाउंट्स हो गया, चाहे वो ओसी हो गया, चाहे वो इको हो गया, एसपी हो गया। अब यहाँ पे एक चीज जो मेरे बहुत सारे दोस्त जो है वो कहते हैं कि सर आप नोट्स नोट्स बोल रहे, नोट्स कहाँ दे रहे हो? नोट्स भाई प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल के एप्लीकेशन पे दे रहा हूँ। जाके फ्री मटेरियल सेक्शन में देखो, आपको सारे चैप्टर के जो नोट्स है वहां पे डले हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से सारी चीजें मैंने कवर करके दी है। मेरे ऐसी कोई भी चीजें नहीं जो मैं अपने बैक पे छोड़ रहा हूं, जो मैंने चीजें बोली है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आप अपने इंग्लिश एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जाओ प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पे मेरे इंग्लिश के लेक्चर्स आते हैं, वहां पे मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज डू गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, आगे बोर्ड एग्जामिनेशन पे भी लाइव सेशंस होंगे, वो उसी चैनल पे होने वाले, तो जाके सब्सक्राइब करो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। अब रूटीन टाइम टेबल किस तरीके से होना चाहिए, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके ये बता दो कि भैया आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन कब से होने वाला है, जिससे मुझे एक भी आइडिया आ जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात करूँ, आपके जो कंप्लीट रूटीन है उस कंप्लीट रूटीन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहता हूँ। कितने पार्ट में डिवाइड कर देना चाहता हूँ? 3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहता हूँ। एक सबसे पहली चीज आपका होगा मॉर्निंग का स्लॉट, ठीक है, फिर उसके बाद आपका आफ्टरनून का स्लॉट होने वाला है, फिर तीसरा जो होने वाला है वो आपका इवनिंग का स्लॉट क्या होने वाला है। अब इन 3 स्लॉट के हिसाब से मैं आपको क्या रूटीन देने वाला हूँ कि आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, आपका टाइम कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई क्या करनी चाहिए, कवर करनी चाहिए। ठीक है, चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहली चीज अगर यहाँ पे बात करूँ तो मॉर्निंग रूटीन की। मॉर्निंग रूटीन की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो सबसे पहली चीज है कि सुबह के सवेरे के मैं यहाँ पे एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि जो कॉलेजेस मैक्सिमम कॉलेजेस है वो 7 से 1 बजे के बीच के क्या कॉलेजेस होने वाले हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में कुछ नहीं कर सकते, आपका मॉर्निंग का कॉलेज है तो आपको मॉर्निंग में कॉलेज ही जाना पड़ेगा। हाँ, आप एक चीज ये कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, ठीक है, जैसे आप अर्ली बर्ड वाले बंदे हो, तो अगर आप 4 बजे उठते हो तो 4 बजे भी आप कॉलेज जाने से पहले भी एक आधा सब्जेक्ट क्या पढ़ सकते हो, एक आधा टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि देखो मॉर्निंग के टाइम पे जब हम बैठते हैं ना तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश होता है। वो चीजें जो होती है ना, वो चीजें बहुत ही ज्यादा ये होती है कि आप बहुत एफिशिएंटली कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है वो, वहां पे वो चीज आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आफ्टरनून का, अब आफ्टरनून की चीज की अगर मैं बात करूँ, आप कॉलेज से आपने लंच वगैरह किया, आप 1 बजे कॉलेज से आ गए, ठीक है, 1 बजे आपने लंच किया, एक लंच करने के बाद अब 2 बजे तक के आराम से एक नींद मार सकते हो। देखो, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, तो आप 1 बजे 2 बजे तक के आराम से क्या नींद ले सकते हैं। अभी नींद लेने के बाद अब आप क्या कर सकते हो, अब 2 से 5 बजे तक आप आराम से आपकी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आप सेल्फ स्टडी जाना है तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अगर आपकी ऑफलाइन कोचिंग होगी तो आप ऑफलाइन कोचिंग में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक स्टार्टर दे रहा हूँ, एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, आप अपनी चीजें उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो हर किसी का रूटीन अलग होता है तो उसका टाइम टेबल भी अलग होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जिससे आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस तरह की चीजें क्या फॉलो करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब इवनिंग के रूटीन में मैं कहूंगा 5 घंटे का स्टडी। अभी 5 घंटे की स्टडी, देखो मैं इवनिंग रूटीन में नहीं बोलूंगा कि मैं पूरी की पूरी स्टडी आप इवनिंग में ही करो। अगर आप एक अर्ली बर्ड वाले बंदे हो तो आप मॉर्निंग में जब जल्दी उठते हो तो मॉर्निंग में भी एक आधा सब्जेक्ट निपटा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ओसीएम के लिए मैंने 1 घंटा दिया हुआ है, ओसीएम आपको 1 घंटा पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने 1 घंटा दिया हुआ है, अकाउंट्स के लिए मैंने 2.5 घंटा दिया। अकाउंट डेली बेसिस पे चाहिए, ठीक है, अकाउंट डेली बेसिस पे नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। फिर उसके बाद मैंने लैंग्वेजेस का दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप ओसीएम को रिप्लेस कर सकते हो, एक अल्टरनेट बेसिस पे चल सकते हो। एक दिन आप एसपी करो, एक दिन ओसी करो, एक दिन एसपी करो, एक दिन ओसी करो, तो इससे आपकी चीजें बनी रहेंगी। और इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, आप अकाउंट्स तो डेली बेसिस पे करना है, अगर नहीं हो पा रहा है तो भैया कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ फायदा नहीं गिरेगा। अकाउंट्स को डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आपको फॉलो करना है। क्या डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे करना है, प्रैक्टिस करनी है। ऑलरेडी वीडियोस आ रही है, फॉलो करो, चेकआउट करो। समझ में आ गया? तो इकोनॉमिक्स और लैंग्वेजेस डेली बेसिस 30 मिनट्स करनी है। क्या करना है? 30 मिनट्स आपको लैंग्वेजेस। अभी मैं कहूंगा इंग्लिश पे अगर आधा घंटा भी बहुत अच्छे से देते हो तो एग्जाम आने तक आपकी चीजें सारी कवर हो जाती हैं, आराम से होंगी। मैं ये कह रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने पिछले कई बोर्ड एग्जाम से स्टूडेंट्स को स्कोर करवाया, उनकी चीजें मैंने कंप्लीट करके दी है। तो ये चीज आपकी आराम से होती है। क्या होती है? आराम से होती है। ठीक है, फिर उसके अलावा आपको मैथ्स होगा तो मैथ्स के लिए आपको स्लॉट ऐड कर देना। आपको यहाँ से आप 1 घंटा, आप 1 घंटा यहाँ पे कर दो, 1.5 घंटा अकाउंट्स के लिए दे दो, और एक आप उस दिन फिर एक थ्योरी सब्जेक्ट हो, यानी
आपका एक अकाउंट्स है तो एक आपका 1.5 आप अकाउंट्स के लिए रखो, फिर आप मैथ्स के लिए भी आप 1.5 घंटा रखो, फिर उसके बाद आपका जो एक थियरी सब्जेक्ट होना चाहिए वो थियरी सब्जेक्ट से भी रखो। फिर आपको अल्टरनेट लेना पड़ेगा, एक दिन इको लेना पड़ेगा, एक दिन ओसी, एक दिन इको एक दिन ओसी, और मैथ्स और अकाउंट्स आपको डेली बेसिस पे करना है। समझ में आ गया? तो मैंने सभी के लिए बता दिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब सवाल ये उठता है कि सर मुझे पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, वेदर शुड आई स्टडी इन मॉर्निंग, वेदर आई शुड गो फॉर द इवनिंग वाला पार्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब अच्छा लग रहा है, जब आपकी चीजें अच्छी हैं वो आप करो। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मॉर्निंग में बहुत ज्यादा जमता है पढ़ाई करने के लिए, तो मॉर्निंग का स्लॉट अपनाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जिनको नाइट में जाग जाते हैं, देर रात तक जाते हैं लेकिन सुबह नहीं उठ पाते, तो देर रात तक इवनिंग वाला स्लॉट ले सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब ये नहीं है कि भैया मॉर्निंग में उठो ज्यादा पढ़ाई होगी, इवनिंग में ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। ये टोटली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअलिटी वाली चीज है। ठीक है, बंदे पे डिपेंड करता है कि बंदा को टाइम कौन सा जमता है। कुछ बंदे होते हैं जो दिन में बहुत अच्छा काम करते हैं दिन में कर लेते हैं, कुछ बंदे होते हैं जो रात में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो रात में वो चीजें कवर कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो जो भी आपको चीजें अच्छी लगी आप दोनों में से कोई भी एक चीज क्या कर सकते हो। डन। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पे सर क्या कॉलेज जाना कंपलसरी है? देखो एक चीज मैं आपको कहूंगा, ऑलरेडी मैंने 75% अटेंडेंस वाली वीडियो बनाई है, वहां पे मैंने ऑलरेडी कहा है। ठीक है, अगर आपका 75% अटेंडेंस हो गया है तो भैया मैं कहूंगा कि जिस दिन भी कॉलेज जरूरी नहीं है उस दिन कॉलेज मत जाओ, उस टाइम को यूटिलाइज करो। समझ में आ गया? अगर आपको पता चल रहा है कि नहीं आज कॉलेज में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इतना खास नहीं है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि कॉलेज मत जाओ। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं आज कॉलेज जरूरी है, कॉलेज में ये चीजें होने वाली, तो उस दिन मैं सजेस्ट करूंगा कि कॉलेज जाओ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब यहाँ पे कॉलेजेस में कई सारे डे चालू हो जाएंगे जहाँ पे कोई सीसीए डे होगा, स्पोर्ट्स डे होगा, ठीक है, एनुअल डे की चीजें चल रही हो। अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, पार्टिसिपेटेड नहीं हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा मत जाओ, अपनी चीजों पे पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वीकेंड्स पे क्या करना है, वीकेंड्स पे सैटरडे संडे को क्या करना है? देखो सैटरडे संडे को मैं क्या सजेस्ट करूंगा, सैटरडे आप पूरा वीक स्टडी करोगे और पूरे वीक में आपका चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। जब वो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो सैटरडे संडे आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन। वो जो भी चैप्टर्स हुए, जो भी टॉपिक्स हो गए, उसका रिवीजन करना है। अब रिवीजन करके उसका क्या एक सेल्फ टेस्ट ले लो। क्या कर लो? सेल्फ टेस्ट ले लो कि मुझे कितना आ रहा है और मुझे कितना नहीं आ रहा है, ये चीज आप थोड़ी सी पता कर लो। जब आप ये चीजें पता कर लेते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ी सी बढ़ने लगती है। दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप पूरे वीक में जो टारगेट बनाया था वो आगे बैकलॉग रह गए तो बैकलॉग्स को भी क्या कंप्लीट करो। अब यहाँ पे एक चीज और मैं देने वाला हूँ, टिप देने वाला हूँ। टिप ये देने वाला हूँ, देखो जैसे आज मंडे है, ठीक है, आज मंडे के दिन आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो मंडे को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, मंडे को क्या क्या चीजें कवरनी, वो संडे को ही डिसाइड कर लो। जब संडे को ही डिसाइड करे तो इससे होता क्या है कि अगले दिन आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे करना क्या क्या है, मुझे कौन सी चीजें करनी है। तो ये चीज आपको नहीं सोचनी पड़ेगी, जिससे आपका टाइम बचता है। क्या बचता है? आपका टाइम बचता है और आपकी चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्या कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट रूटीन बना दिया है। अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे, अपना सिलेबस ऑन टाइम कवर कर पाएंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।